जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माघ मास की। माघ मास में ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिसके करने से पूरा वर्ष मंगलमय होकर बीतता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघा नक्षत्र पूर्ण पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। शिशिर ऋतु हिंदू मास के माघ और फागुन के महीने अर्थात पतझड़ मास में आती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो माघ के मास में कर लेने से पूरा वर्ष मंगलमय होकर बीतता है। पहला है स्नान। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भगवान श्री हरि उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ के महीने में स्नान मास से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ में स्नान जरूर करना चाहिए। दूसरा है दान। माघ में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवर्तक पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दान में वस्त्र, धन और धान का दान भी किया जाता है। महाभारत में यह प्रसंग आया है, माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। तीसरा है माधव पूजा। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चौथा है कल्पवास। माघ माह में कल्पवास करने का सबसे बड़ा पुण्य है। कल्पवास अर्थात कुछ काल के लिए या संपूर्ण माघ मास के लिए नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहना और साधुओं के साथ व्रत, तप, उपवास, सत्संग आदि करना ही कल्पवास है। कल्पवास पौष मास के पूर्णिमा से माघ मास के पूर्णिमा तक रहता है। कल्पवास में सत्संग और स्वाध्याय का खास महत्व होता है। पांचवा है सत्संग और स्वाध्याय। कल्पवास ना भी करें तो सत्संग और स्वाध्याय का लाभ लें। माघ माह में मंदिरों, आश्रमों, नदी के तट पर संतों के साथ सत्संग करें। स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं, पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। माघ में ब्रह्मवर्तक पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि यह भी संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए।